तो मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर एक बार प्रिंसिपल ने मेरे पेरेंट्स को बुला लिया। तो मैं अपने स्कूल का वो बच्चा रह चुका हूँ जो हर 3 दिन में एक दिन छुट्टी रखता ही रखता था। यहाँ तक कि एक बार तो असेंबली ग्राउंड में मेरी खुद की क्लास टीचर ने ये बोल दिया, बेटा अपनी क्लास की लाइन में जाके लगो। अरे मैडम जी, पर मैं आपकी ही क्लास का हूँ। ये बोलना चाहता था पर मैं बोल नहीं पाया क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट था। अब तुम लोग सोच रहे होगे आखिर मैं इतनी छुट्टियां करता ही क्यों था? बच्चे मारते थे, टीचर्स पसंद नहीं थे? अरे ना, सच सच बताओ तो मुझे घर पे मौज मस्ती करने की गंदी आदत पड़ चुकी थी। कभी टीवी पे खेल रहे कॉन्ट्रा तो कभी टीवी पे मारियो, और कभी कभी तो क्लैश ऑफ क्लैंस के सिर्फ टाउन हॉल ही आगे बढ़ा रही हो। क्लास 10th की बात बताता हूँ मैं तुम्हें, जब पूरी क्लास के बच्चे अपने अपने डेस्क पे शांति से बैठे हुए थे, लेकिन मॉनिटर को हमारी शांति हजम नहीं हुई। वो आ गया भाई अपनी क्लास के अंदर एक पर्ची लेके। अब उस पर्ची में क्या लिखा हुआ था? उस पर्ची में लिखे गए थे कुछ बच्चों के नाम जिनकी अटेंडेंस काफ़ी शॉर्ट थी, काफ़ी शॉर्ट। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि भाई इसमें मेरा नाम भी हो सकता है, लेकिन मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी शॉर्ट नहीं हो सकती भाई। इसीलिए मैं फुल चौड़ में ये सोच के बैठा हुआ था कि इसके अंदर मेरा नाम तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब पर्ची पड़ी गई तो सबसे पहला नाम ही तुम्हारे भाई का था। मेरी वहीं पर ही फट के 64 हो चुकी थी, क्योंकि क्लास टीचर का ऑर्डर था कि जिन जिन लोगों का इस पे पर्ची पे नाम होगा वो कल सुबह अपने पेरेंट्स को लेके प्रिंसिपल ऑफिस में जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफिस में, आई हेट प्रिंसिपल ऑफिस। यहाँ लिटरली भाई मेरी फटी पड़ी है, और मैं क्या देखता हूँ कि मेरा दोस्त, जिसको हम इस वीडियो के लिए गुड्डू बुलाएंगे, जिसकी अटेंडेंस लिटरली मेरे से भी ज्यादा शॉर्ट है, वो लास्ट बेंच पे बैठ के पेन फाइटिंग खेल रहा है। और अगर तुम्हें नहीं पता ना भाई कि पेन फाइटिंग क्या होता है, तो तुम्हारे घर में एक जग होगा, उस जग के अंदर पानी भरो। और वो तो भाई एकदम नॉर्मली बैठा हुआ था, उसको किसी प्रकार का डर था ही नहीं, पता नहीं क्यों। खैर दिन बदल गया। मैं अपने पापा को स्कूल में लेके पहुंचा सीधा प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर। मैं आई कम इन सर। इस पूरी कॉन्वर्जेशन के अंदर मैंने सिर्फ इतने ही लाइन बोली है, मैं आई कम इन सर। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरे पापा को मेरे बारे में इतनी खरी खोटी सुनाई। बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो, फीस देने नहीं पड़ती, इसलिए तुम लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होते तो फीस देनी पड़ती, तो वहाँ पे तुम बच्चे को स्कूल भेजते। आपका बच्चा ये, आपका बच्चा वो, फलाना ढिमकाना। बस ओए अंकल जी, थोड़ा दिमाग थोड़ी केड़े बिछा के मैंने प्रिंसिपल को साफ साफ ये बोल दिया। लेकिन मन में उस दिन प्रिंसिपल ने साफ साफ बोल दिया था कि अगर 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। इस बात का तो उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स के साथ एफिडेविट भी मंगवा लिया था। एफिडेविट क्या होता है? एक प्रकार का गवर्नमेंट पेपर होता है जिसमें लिखा हुआ तुम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते। उसमें लिखा हुआ है कि अगर 75% अटेंडेंस नहीं हुई तो मुझे एग्जाम में बैठने दिया नहीं जाएगा। अरे कुत्तों बंद हो जाओ नीचे। देखो यहाँ पे मैं इतनी डांट सुन चुका था हर तरफ से, और दूसरी तरफ मैं क्या देखता हूँ कि गुड्डू तो आज के दिन भी स्कूल नहीं आया है। मुझे लगा छोड़ो भाई, ये तो फेल होगा यार, इसको एग्जाम हॉल में बैठने देंगे नहीं। मैं अपना देखता हूँ ना, मुझे अपना देखना चाहिए। वैसे भी आई एम फीलिंग सो सैड दैट डे ब्रो, कि मेरी वजह से भाई मेरे घर वालों को इतना सुनना पड़ रहा है। और उसके बाद मैंने ठान लिया कि भाई मैं अपनी 75% अटेंडेंस करके ही रहूंगा कंप्लीट। उसके बाद अगले 3 महीने तक मेरा एक ही शेड्यूल रह गया, स्कूल जाना, घर आना, ट्यूशन जाना, सो जाना, स्कूल जाना, घर आना, ट्यूशन जाना, सो जाना, स्कूल जाना, घर आना, ट्यूशन जाना, सो जाना। इस पे तो गाना बन सकता है भाई। अच्छा आज दशहरा था, ओ दिवाली भी चली गई, अच्छा होली भी आ गई क्या? आशीष चंचलानी ने नई वीडियो अपलोड कर दी। खैर मुझे क्या, मुझे तो भाई स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है। क्यों पढ़ना है पता नहीं। इन 3 महीनों के अंदर मैं लगातार स्कूल जा रहा था, और मैं क्या देख रहा था कि भाई गुड्डू अभी भी छुट्टियां पे छुट्टियां करे जा रहा है यार। इसका तो भाई पक्का गेम ओवर है यार, इसको तो एग्जाम में बैठने देंगे नहीं। थूक मार के ले लो भाई। देखो दिन बीतते गए, समय निकलता गया, कुछ पता ही नहीं चला 3 महीने कहाँ बीत गए। 3 महीने बाद इस दिन सबको अपने एडमिट कार्ड मिल रहे थे। अब एडमिट कार्ड क्या होता है? एडमिट कार्ड वो होता है जिसपे अपने एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में सारी चीजें लिखी होती है, रोल नंबर से लेके और भी काफी सारी चीजें। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, मैं भी एक्साइटेड था जानने के लिए भाई कौन सा सेंटर मिलने वाला है हम लोगों को। लेकिन मैं थोड़ा नर्वस भी था, क्योंकि आज सबको पता लगने वाला था कि उनकी अटेंडेंस कितनी हो चुकी है। देखो सबसे बढ़िया बात तो ये थी कि आज गुड्डू भी स्कूल आ रखा था। मेरी अटेंडेंस मेरे को चेक करनी है कितनी % हो गई, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे गुड्डू की अटेंडेंस चेक करनी है, उसकी कितनी % हो गई। आज तो गुड्डू गया भाई। अब मुझे अपने अटेंडेंस के बारे में पता चल चुका था, जो कि थी 74.68%।
अब 74.68 को 75 ही माना जाता था, तो मेरे को तो भाई अब मैं बच चुका था। लेकिन अब बारी थी भाई गुड्डू की। गुड्डू जाता है अपनी अटेंडेंस चेक करने के लिए और मैं भी जाता हूँ। ऑफ कोर्स मैं जाऊँगा भाई देखने कितनी अटेंडेंस है। मैं जाके देखता हूँ भाई, उसकी अटेंडेंस है 76.6%। उसकी अटेंडेंस मेरे से ज़्यादा। ये कैसे हो गया भाई? मैं इसके बाद एक गहरी सोच में पड़ गया भाई, इसकी अटेंडेंस मेरे से ज़्यादा कैसे हो गई? ये तो स्कूल भी नहीं आता था, मैं तो स्कूल भी आता था। थोड़ी देर बाद मुझे पता चल गया कि सबकी अटेंडेंस 75+ जा चुकी है। अब सबकी कैसे हो गई? कोई जादू हो गया क्या? तब मैं शायद समझ चुका था कि मुझे पेरेंट्स को लेके जाना नहीं चाहिए था भाई उस दिन। अगर मैंने जाता तो भाई मेरे को फालतू की सुननी नहीं पड़ती यार। तो उसके बाद से मैं एक चीज़ समझ गया कि जब तक अकाल नहीं पड़ जाती ना भाई कि घर वालों को स्कूल में लेके आओ, तब तक घर वालों को स्कूल में लेके नहीं आना है। उसके बाद हम लोगों ने CBSE बोर्ड दिया और गुड्डू ने अलग स्ट्रीम ले ली और मैंने अलग स्ट्रीम ले ली। उसके बाद से मुझे गुड्डू कहीं मिला नहीं वैसे। हाँ, बाकी इंस्टा पे एक आधी फोटो दिख जाती है, लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई उसकी अटेंडेंस मेरे से ज़्यादा कैसे हो गई। खैर तुम लोग बताना भाई तुम्हें कैसा लगा स्टोरी टाइम, और क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं स्टोरी टाइम वीडियोस को कंटिन्यू रखूँ हर सैटरडे एक स्टोरी टाइम? तो चलो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते जाना। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।